गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं अनूप कुमार तिवारी, सहायक अध्यापक चंद्रावती स्मारक रायल हाई स्कूल कंजड़वा इटौना श्रावस्ती। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 गणित विषय में प्रश्नावली 2B का अध्ययन कराऊंगा। 1B का अध्ययन कल ही कराया जा चुका है। अब 2B प्रश्नावली का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। इसके तहत पहला क्वेश्चन दिया गया है, कारण सहित बताइए, कारण सहित बताइए कि कौन 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 सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए कल एक नियम बताया गया था कि पहले दी गई संख्याओं का भाज्य गुणनखंड करके फिर समान खंडों के जोड़े बना लेते हैं, और अगर कोई खंड शेष नहीं बचता है तो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। आज इसके लिए एक अन्य नियम बताएंगे। तो इसके लिए एक नियम है, जिन संख्याओं के इकाई के अंक 2, 3, 7 या 8 होते हैं, वह पूर्ण वर्ग नहीं होती है। पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। तो ये पूर्ण वर्ग ना होने का नियम है। जिन संख्याओं के इकाई के अंक 2, 3, 7 या 8 होते हैं, वह पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। जैसे प्रश्न में आपके दिया गया है कुछ संख्याएं 127, 978, 978 या और कोई संख्या दी गई 223। तो यहां पर आप देखेंगे कि इकाई के अंक पर क्या है, 7 है, इकाई के अंक पर 8 है, इकाई के अंक पर 3 है, इकाई के अंक पर 2 है। अतः ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस तरीके से हम यह पहचान कर लेते हैं कि कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं और कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। इस तरीके से हम पहचान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संख्याएं सम संख्या की वर्ग है। कौन सी संख्याएं सम संख्या की वर्ग है, सम संख्या की वर्ग है। तो इसके लिए नियम है, ऐसी संख्याएं, कौन सी संख्याएं सम संख्या की वर्ग है। इसके लिए नियम है कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है। सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है। जैसे मान लिया दे दिया गया 196, दे दिया गया 625। अब यहां पर आप देखेंगे कि 196 ये सम संख्या है, इसलिए ये सम संख्या का वर्ग है। 196 सम संख्या का वर्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि 196 सम संख्या है, इकाई के अंक पर 6 है, इसलिए सम संख्या है।
तो 196 सम संख्या का वर्ग है, ये 14 का स्क्वायर। 200 625 आप देखेंगे ये सम संख्या का वर्ग नहीं है, क्योंकि ये जो है विषम संख्या है। 625 ये 25 का वर्ग है, 25 का वर्ग है, 25 का वर्ग 625 होता है। तो इस तरीके से नियम के अनुसार सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। तो 196 सम संख्या का वर्ग है, 625 सम संख्या का वर्ग नहीं है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि कौन सी संख्याएं विषम संख्या की वर्ग है। तो इसके लिए भी नियम है कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। जैसे मान लिया दे दिया गया 400, दे दिया गया 361, तो 400 आप देखेंगे ये सम संख्या है, इसलिए यह विषम संख्या का वर्ग नहीं है। यह विषम संख्या का वर्ग नहीं है। विषम संख्या का वर्ग नहीं है। यह है किसका वर्ग? यह है 20 का वर्ग। 20 का स्क्वायर 400 होता है। क्योंकि 400 सम संख्या है, इसलिए ये जो है विषम संख्या का वर्ग नहीं है। विषम संख्या और ये 361 यह विषम संख्या का वर्ग है, विषम संख्या का वर्ग है, क्योंकि 361 विषम संख्या है, ये 19 का वर्ग है। इस तरीके से हम विषम संख्या के वर्ग होने की पहचान करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करो। इसका पहला खंड दिया गया है 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 15। इसका हमें योग ज्ञात करना। तो इसके लिए एक सूत्र है कि लगातार विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। अब यहां पर आप देखेंगे कि टोटल कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर कितना होता है? 8 अठाए 64। इस प्रकार से अगर लगातार विषम संख्याएं दी हुई हैं और उनका योग आपको ज्ञात करना है, तो आप n स्क्वायर करेंगे। कुल मिलाकर के जितनी संख्याएं दी हुई हैं उनका स्क्वायर करने पर हमें योग प्राप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो के द्वारा आगे का पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।